हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का लोकसभा में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, उसके हमने है वो 3 पार्ट बना लिए थे और तीनों पार्ट है वो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमने जो 10वीं लोकसभा है, ठीक है, उसका कार्यकाल की अवधि है वहां तक अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा और 13वीं लोकसभा का कार्यकाल की अवधि देखेंगे। क्या क्या है वो इन लोकसभा के बीच या फिर इनसे पहले है वो चेंजमेंट आता है, क्या इनकी जो समयावधि रहती है 5 वर्ष की उसी दौरान है वो इनका कार्यकाल समाप्त होता है, या फिर बीच में किसी पार्टी के आपसी रंजिश के कारण है वो चुनाव वापस करवाया जाता है। इस बारे में हम है वो चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो है वो सिर्फ 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा 13वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि का ही है। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 11वीं लोकसभा। ठीक है, तो 11वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो था 15 मई 1996 से 4 दिसंबर 1997 तक का। ठीक है, यानी लगभग 1-1.5 साल का ही है वो इनका कार्यकाल था। 11वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो था 15 मई 1996 से 4 दिसंबर 1997। राज्य में 11वीं लोकसभा, ठीक है, राज्य में 11वीं लोकसभा के लिए 27 अप्रैल तथा 2 मई को है वो मतदान हुआ। राज्य में 11वीं लोकसभा के लिए 27 अप्रैल और 2 मई को है वो मतदान हुआ। दोनों प्रकार के चुनाव क्षेत्रों में इस बार, एक मिनट रुकना, इस बार भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, यानी 2 चुनाव हुए थे, दोनों में है वो कोई भी है वो परिवर्तन नहीं हुआ। इस चुनाव में भाजपा के 25 प्रत्याशियों में से 24 ने तथा कांग्रेस के तिवाड़ी जी है उन्होंने एक क्षेत्र में विजय प्राप्त की। ठीक है, 11वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल है वो 15 मई 1996 से 4 दिसंबर 1997 का है और 11वीं लोकसभा के लिए है वो 27 अप्रैल तथा 2 मई को है वो मतदान हुआ। दोनों प्रकार के चुनाव क्षेत्रों में इस बार भी है वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था और इस चुनाव में भाजपा के 25 प्रत्याशियों में से 24 प्रत्याशी ने, जबकि कांग्रेस के एक तिवाड़ी जी है उन्होंने सफलता है वो दर्ज की। ठीक है, 25 सीटों में से 24 बीजेपी के पास और एक है वो सीट कांग्रेस के पास, जहां पे है वो तिवाड़ी है वो खड़े हुए थे। ठीक है, अब आती है 12वीं लोकसभा। तो 12वीं लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 10 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक का। ठीक है, और 12वीं लोकसभा है वो चौथी बार मध्यावधि चुनाव है वो इसमें आया है। तो 1996 में निर्वाचित 11वीं लोकसभा की अवधि यद्यपि 2001 तक निर्धारित थी, लेकिन किसी भी दल को है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने तथा भाजपा नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जनता दल नेता श्री HD देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा गठित सरकारों के बहुमत के अभाव में विफल रहने के कारण राष्ट्रपति ने 4 दिसंबर 1997 को लोकसभा को है वो भंग कर दिया। अतः फरवरी 1998 में चौथी बार लोकसभा का मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा। जो 11वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल है वो 2001 तक का था, लेकिन किसी भी पार्टी को है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति जी ने क्या किया, जो 11वीं लोकसभा थी उसको भंग घोषित कर दिया और एक नया चुनाव कराया। तो वो चुनाव कब कराते हैं वो इस 12वीं लोकसभा का कार्यकाल है उसमें हम देखते हैं। 12वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि है वो है 10 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999। 1996 में निर्वाचित 11वीं लोकसभा की अवधि यद्यपि 2001 तक निर्धारित थी, लेकिन किसी भी दल को है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने तथा भाजपा नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जनता दल नेता श्री HD देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा गठित सरकारों के बहुमत के अभाव में विफल रहने के कारण राष्ट्रपति ने 4 दिसंबर 1997 को लोकसभा है वो भंग घोषित कर दिया। ठीक है, अतः फरवरी 1998 में है वो चौथी बार लोकसभा का मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ दल भाजपा जहां मात्र 5 क्षेत्रों में सिमट गई ही, वहां प्रतिपक्षी दल कांग्रेस ने 18 स्थानों पर है वो विजय प्राप्त कर इतिहास बनाया। जो 12वीं लोकसभा थी उसके लिए जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को है वो मात्र 5 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस है वो 18 स्थानों पर विजय रही थी। तो इस चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ दल भाजपा जहां मात्र 5 क्षेत्रों में सिमट गई, वहां प्रतिपक्षी दल कांग्रेस ने है वो 18 स्थानों पर विजय प्राप्त कर इतिहास बनाया। ठीक है, और इससे पहले जो 11वीं लोकसभा थी उसमें है वो बीजेपी को है वो 25 में से 24 सीट मिलती है और जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलती है। 11वीं लोकसभा है वो भंग घोषित कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा
और नई आए हैं, एक लोकसभा का है वो चुनाव करवाया जाता है, मतदान करवाया जाता है, जिसमें से है वो बीजेपी को सिर्फ 5 सीट मिलती है, जबकि कांग्रेस को है वो 18 सीटें है वो प्राप्त होती है 12वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान। अब आती है 13वीं लोकसभा, जिसका कार्यकाल की अवधि है वो है 10 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004। इस बार है वो 5वीं बार मध्यावधि चुनाव होता है। 12वीं लोकसभा में भी किसी भी राजनीतिक दल को है वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और राष्ट्रपति को 11 जुलाई 1999 को है वो भंग करना पड़ा। जो लोकसभा थी उसको भंग करना पड़ा। इस बार भी राज्य में पूर्व की भांति सामान्य तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 18, 4 और 3 है वो यथावत रही। यानी 18 सीटें हैं वो सामान्य के लिए निर्धारित होगी, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 4 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट है वो सुरक्षित होंगी। 13वीं लोकसभा के चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को केवल 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। यानी 13वीं लोकसभा है उसके चुनाव में कांग्रेस को मात्र 9 सीट है वो मिलती है, जबकि प्रतिपक्ष भाजपा को इस बार है वो 16 सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई। 13वीं लोकसभा है उसमें जो चुनाव होता है उसमें भाजपा को 16 सीट है वो प्राप्त होती है, जबकि कांग्रेस को केवल 9 सीट प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जो जितना भी नॉलेज लिया था उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम देख रहे थे लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है, जिसमें जो 11वीं लोकसभा के कार्यकाल की है अवधि है वो देखी हमने, 12वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि देखी और 13वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि देखी। ठीक है, तो 11वीं लोकसभा है उसके कार्यकाल की अवधि है वो है 15 मई 1996 से 4 दिसंबर 1997। राज्य में 11वीं लोकसभा के लिए 27 अप्रैल तथा 2 मई को है वो मतदान हुआ। दोनों प्रकार के चुनाव क्षेत्रों में इस बार भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस चुनाव में भाजपा के 25 प्रत्याशियों में से 24 ने है तथा कांग्रेस के तिवाड़ी ने है वो एक क्षेत्र में विजय प्राप्त की। अब आती है 12वीं लोकसभा। 12वीं लोकसभा के कार्यकाल की अवधि है वो है 10 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999। चौथी बार मध्यावधि चुनाव होता है। 1996 में निर्वाचित 11वीं लोकसभा की अवधि यद्यपि 2001 तक निर्धारित थी, लेकिन किसी भी दल को है वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने तथा भाजपा नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जनता दल नेता श्री SD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल द्वारा गठित सरकारों के बहुमत के अभाव में विफल रहने के कारण राष्ट्रपति ने 4 दिसंबर 1997 को लोकसभा है वो भंग कर दिया गया। ठीक है, अतः फरवरी 1998 में चौथी बार लोकसभा का है वो मध्यावधि चुनाव करवाना पड़ा। इस चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ दल भाजपा जहां मात्र 5 क्षेत्रों में सिमट गई, वहां प्रतिपक्षी दल कांग्रेस ने है वो 18 स्थानों पर विजय प्राप्त कर इतिहास बनाया। अब आती है 13वीं लोकसभा। 13वीं लोकसभा के कार्यकाल की जो अवधि है वो है 10 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004। 5वीं बार मध्यावधि चुनाव। 12वीं लोकसभा में भी किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और राष्ट्रपति को 11 जुलाई 1999 को लोकसभा है वो भंग करना पड़ा। इस बार भी राज्य में पूर्व की भांति सामान्य तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 18, 4 और 3 यथावत रही। 13वीं लोकसभा के चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को केवल 9 सीटों पर ही है वो संतोष करना पड़ा, जबकि प्रतिपक्ष भाजपा को इस बार 16 सीटों पर विजयश्री प्राप्त हुई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।